मैं हूं आपका अपना सचिन भारद्वाज। आज हम बात करने वाले हैं उस चैप्टर की जिसका नाम है पॉलिनोमियल, जिसको हम हिंदी में बहुपद भी कहते हैं। और ये क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है, जो कि इस टर्म के सिलेबस में आ भी रहा है और थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल भी लगता है। तो मैं कोशिश करूंगा मैं इस चैप्टर को आपके लिए बहुत इजी बना दूं। तो चलो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के आखिरी तक। तो इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल की डेफिनेशन से हम लोग शुरू करते हैं कि इसके अंदर है क्या क्या चीज। तो अगर मैं पहले इंग्लिश में बोलूं, एक पॉलिनोमियल एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सपोनेंट्स आते हैं। वो भी किस में? या तो एडिशन में होंगे, सब्ट्रैक्शन में या मल्टीप्लिकेशन में। और हिंदी में अगर बोलूं तो वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं? चर। कांस्टेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? स्थिरांक। और एक्सपोनेंट को बोलते हैं हम लोग घातक। समझ गए ना? ये वर्ड्स हिंदी वालों को याद रखने, मेरे को थोड़े हिंदी के वर्ड्स याद नहीं रहते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा आप। तो पहले इनको समझते हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सपोनेंट होते क्या है। तो मान लीजिए मैंने एक वैल्यू लिखी 2x² प्लस 4x प्लस 9। थोड़ा ध्यान देना इस बात को। यहां पर ये जो x है, ये जो x है, इसको बोलेंगे हम लोग वेरिएबल। तो अब बताओ इस क्वेश्चन के अंदर कितने वेरिएबल यूज किए मैंने? x ही यूज किया, इसके अलावा तो कोई और यूज नहीं किया ना, y z a b c कुछ नहीं। तो ये वेरिएबल को क्या बोलते हैं हम लोग? जो भी अल्फाबेट्स एक्सप्रेशन के अंदर यूज की जाती है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। अब मान लो मैंने यहां पर लिखा हुआ है 3x प्लस 5 प्लस 7y। अब यहां पर कितनी अल्फाबेट्स यूज किए मैंने? x और y। समझ गए ना? तो यहां पर दो वेरिएबल हो गए। ऐसे ही अब इसमें मैंने कितने अल्फाबेट्स यूज किए हैं? सिर्फ x यूज किया है। आप इस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। देखो अल्फाबेट तो एक ही लिया है ना, चाहे यहां पर मैंने स्क्वायर लिया और यहां पर मैंने 1 लिया या कुछ भी नहीं लिया। अल्फाबेट्स, सिर्फ अल्फाबेट को देखो कि मैंने कितने अल्फाबेट लिए। और इस वेरिएबल को हिंदी में हम लोग चर भी बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी वालों तुम लोग ध्यान रखना, मेरे को हिंदी के वर्ड्स नहीं याद रहते, मैं बार बार बता रहा हूं आप लोगों को। तो हो सकता है मैं आगे की वीडियोस में भी वेरिएबल ही वर्ड यूज करूं, हिंदी का वर्ड आप लोगों को खुद स्वयं याद रखना है। अब उसके बाद कांस्टेंट को समझते हैं, कांस्टेंट क्या होता है। तो पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं। सबसे पहले मैंने यहां पर फिर से कोई भी वैल्यू लिख ली। आप ये देखो इन तीनों संख्या में, इन तीनों वैल्यूज में कोई ऐसी संख्या है जिसके साथ मैंने अल्फाबेट्स का यूज नहीं किया है, जैसे कि 9। ऐसे ही 2x प्लस 4, 9x² प्लस 7x प्लस 8। आप यहां वैल्यूज देख रहे हो ना, इनके साथ मैंने कोई भी अल्फाबेट्स का यूज नहीं किया है। तो इन्हीं वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, और हिंदी में बोले तो स्थिरांक, या जो भी तुम लोग बोलते हो। तो चलो अब एक्सपोनेंट को समझते हैं। अब मैंने यहां पर कुछ वैल्यूज ले ली, 2 की पावर 7, 7 की पावर 2 की पावर 8 या 4 की पावर 10। आप मैं ये वर्ड बोल रहा हूं ना, पावर, मतलब ये 10, ये 7, ये 8, इन्हीं तीनों को हम लोग क्या बोल रहे हैं? बार बार पावर बोल रहे हैं ना। अब पावर का ही दूसरा नाम क्या है? एक्सपोनेंट्स। तो मत भूलना कि पावर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट, और हिंदी में बोलते हैं घातक। समझ गए? तो इन तीनों वर्ड्स का मतलब समझ आ गया आप लोगों को। तो चलो अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा नीचे आओगे आप लोग तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि पॉलिनोमियल टर्म दिखती कैसी है। तो उसे समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल क्या चीज है। तो देखो ये बहुत सिंपल है। मोनोमियल का मतलब क्या है? अब ध्यान से देखना, जैसे कि मैंने यहाँ 3x लिख दिया, ये एक ही टर्म है, इसके साथ कोई और वैल्यू कहीं है? यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ अकेली है, तो अकेले। वैसे मोनो को बोलते हैं सिंगुलर। तो देखो जब भी एक सिंगल वैल्यू होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग मोनोमियल, और हिंदी में बोले तो एक पदीय। ऐसे ही 3x के साथ मैं 7 जोड़ देता हूं। अब कितनी वैल्यूज हो गई इसमें? 2। इसी को बोल देते हैं हम लोग बायनोमियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विपदीय। अब इसी वैल्यू में मैं जोड़ देता हूं 7 के साथ x और 9। अभी कितने पद हो गए? 3। इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, जिसको बोलते हैं त्रिपदीय। चौथा और जोड़ देता हूं मैं, 3x³ प्लस 4x² प्लस 7x प्लस 9। तो जब भी 3 पद से ज्यादा कोई टर्म आ जाएगी, उसी को बच्चों हम लोग बोल देते हैं पॉलिनोमियल, और हिंदी में बोले तो बहुपद। बस इसी के ऊपर ही पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो उम्मीद है तुम लोगों को चैप्टर का इंट्रो बहुत अच्छे से समझ आया होगा, जो जो मैंने टर्म बताई। 3 टर्म्स और समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स और फिर चैप्टर शुरू करेंगे। अब आप थोड़ी सी नीचे और आओ। अगर हम घात या डिग्री के बेस पर देखें तो फिर से हमें 3 टर्म्स देखने को मिलती हैं। तो यहां पर बच्चों क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। बहुत सिंपल है, यहां पर आ जाओ।
2x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 2, 7x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7। अब यहां पर आप देख रहे हो मैक्सिमम जो x की पावर है वो क्या है, 1 है। मतलब यहां पर मैंने कोई पावर नहीं लिखी तो वो 1 है। तो ये जो है इसको बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। समझ गए ना, जिसमें कि मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम घात कितनी हो, 1 हो। अब यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो इसी को हम लोग बोल देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें घात 2 होती है, डिग्री 2 हो। अब यहां पर मैक्सिमम डिग्री कितनी है, देखो यहाँ 2 तो है, पर मैक्सिमम सबसे बड़ी कितनी है, 3। तो इसको हम लोग बोल देते हैं बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल, और हिंदी में बोले तो त्रिघात बहुपद। अब इसको मैं और अच्छे एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाता हूं। मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं आप लोगों के लिए सॉल्व करने के लिए, तो पहले उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इसमें से कौन सी टर्म मोनोमियल है, कौन सी बायनोमियल और कौन सी ट्राइनोमियल। हिंदी में एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। तो मैंने कैसे समझाया था आप लोगों को, जब भी कोई टर्म अकेली दिखे तो उसको बोल देंगे मोनोमियल। तो आप मुझे बताओ इनमें से कौन सी मोनोमियल टर्म्स है। वीडियो को पॉज करके पहले तुम लोग कर लो और फिर मेरे आंसर से मैच करना। तो देखो, क्या ये अकेली टर्म है, तो हाँ ये मोनोमियल है। क्या ये अकेली टर्म है, नहीं, इसके साथ तो 2 टर्म है। तो ये 2 टर्म दिख रही है ना, ये है बायनोमियल। ये कितनी टर्म है, 3 टर्म है, इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ये कितनी टर्म है, इसको बोलेंगे बायनोमियल, क्योंकि 2 टर्म है। कितनी टर्म्स हो गई, ट्राइनोमियल। अकेला है, देखो 9 अकेला फंस गया, तो मोनोमियल। अब यहां देखो कितनी टर्म्स है, बायनोमियल। अब यहां देखो कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4। अरे भाई ये तो पॉलिनोमियल है। देखा आप लोगों ने। अब मुझे कमेंट में बताना आप लोगों के कितने आंसर्स करेक्ट थे और कितने रॉन्ग थे। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है बच्चों, कौन सा इसमें से लीनियर है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जिसमें मैक्सिमम पावर 1 हो वो लीनियर है, जिसमें मैक्सिमम पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक है, और जिसमें मैक्सिमम पावर 3 हो वो क्यूबिक है। तो चलो मिलाते हैं। यहां पर कोई पावर दिख रही है आपको, नहीं, तो मैं 1 ही मान लेता हूं। तो जब पावर 1 है तो ये क्या हो गया, लीनियर। यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो देखो क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक। यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, तो क्या हो गया, ये क्यूबिक। अब यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी है, देखो बाकी और कुछ भी नहीं है इसके साथ, कितनी है, 1, तो क्या हो गया, लीनियर। अब यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो ये हो गया बच्चों क्वाड्रेटिक। यहां पर मैक्सिमम पावर 3 है तो ये हो गया क्यूबिक। ऐसे ही यहां पर कुछ भी नहीं है, यहां पर कुछ भी नहीं है पावर में, तो 1 है, मतलब ये लीनियर है। और यहां पर भी कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ये भी लीनियर है। तो इसके मार्क्स भी मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस गलत गए और कितने सही गए। अगर गलत गए तो वीडियो को पीछे जाकर के फिर से देखो, आप लोगों ने कहीं ना कहीं कोई कॉन्सेप्ट को जरूर मिस किया है। तो चलो बच्चों, अब हम लोग एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। अब पहला एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ये चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th की। यहां पर कह रहा है कि आपको डिग्री बतानी है। अब मैंने आपको जस्ट अभी बताया है कि डिग्री का मतलब हो गया पावर, और पावर को ही बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। मतलब एक ही चीज के 3-4 नाम है। जैसे कि आपका नाम सन्नी है, आपके घर में आपको कुछ प्यारे नाम से बुलाते होंगे, छोटू, मोटू, पतलू, कालू, गोलू, इन सब। तो बस काम एक ही है, बस नाम 3-3 दे रखे हैं। पता नहीं क्यों टाइम वेस्ट करवा रहे हैं यार। तो देखो डिग्री निकालनी है, तो डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर। क्या है, मैक्सिमम पावर। तो देखो यहां पर मैं टर्म लिख देता हूं पहले, x5 माइनस x4 प्लस 3। तो मैक्सिमम पावर कौन सी है, 5 है, तो आंसर हो गया इसका 5। देखो क्या क्वेश्चन है यार ये। ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम सबसे बड़ी पावर बताना तुम्हें, कसम है। तो यहां पर मैक्सिमम पावर मुझे 8 दिख रही, तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, 8 हो गया सॉल्व। यहां पर मैक्सिमम पावर दिख रही है, पावर तो क्या, यहां पर तो हमें वेरिएबल भी नहीं दिख रहा, तो यहां पर पावर नहीं है, पावर के नाम पे टिंडा है, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 0, क्योंकि कोई पावर ही नहीं गिवन है। ठीक है ना। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं। अब है एक्सरसाइज 2.1। इसमें भी हमें क्या बताना है बच्चों, कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। मैंने आप लोगों को जस्ट पीछे बताया है बच्चों कि वेरिएबल आप कैसे काउंट करोगे, बस ये काउंट करना है कि इस पूरी टर्म में कितनी एबीसीडी लिखी हुई है, बस ये काउंट कर लेना। तो देखो चेक करते हैं, यहां पर साइड में आ जाओ, तो कोने में आ जाओ। कितने वेरिएबल है, पहले लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो इसमें एबीसीडी क्या यूज हुई है, सिर्फ x यूज हुई है ना। तो बच्चों ये है या नहीं है, तो है, ये 1 वेरिएबल है। यहां पर देखो y ही यूज हुआ है और तो कुछ नहीं यूज हुआ एबीसीडी में से, तो ये भी 1 वेरिएबल है।
यहाँ पर देखो टी यहाँ है, टी यहाँ है, कोई और अल्फाबेट है क्या? ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ है? नहीं है ना, सिर्फ टी है ना। तो हाँ, ये भी वन वेरिएबल है। ये भी है, हाँ है वन वेरिएबल, क्योंकि दोनों तरफ वाई यूज हुआ है। परंतु यहाँ देखो एक्स भी है, वाई भी है, टी भी, ये तो सर तीन वेरिएबल आ गए, तो ये वन वेरिएबल नहीं है। तो इस वाले क्वेश्चन में ऊपर की चार ऑप्शंस ट्रू है और नीचे वाली ऑप्शंस फॉल्स है। समझ गए? इसलिए मैंने यहाँ हिंदी क्वेश्चन भी दिया है ताकि हिंदी वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमें यहाँ पर क्या बताना था बच्चों? चर बताने थे कि एक चर है या नहीं है, कितने चर लेकर बैठा है। तो बस यही है जो तीन चर लेकर बैठा है, बाकी सब एक ही चर लेकर बैठे हैं बेचारे। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बता दो, और इंग्लिश में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बता दो। अब सबसे पहले ये कोफिशिएंट नाम की चीज समझते हैं, ये क्या चीज है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने यहां पर लिख दिया 2x, फिर यहां लिख दिया मैंने 4x प्लस 7y, फिर मैंने यहां लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, और मैंने क्वेश्चन में पूछा कि बताओ x का कोफिशिएंट क्या है। तो इसका मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि x के साथ वाली जो वैल्यू है वो क्या है। तो ये है वेरिएबल और ये है कांस्टेंट। हिंदी में बोले तो ये है चर और ये है गुणांक। समझ गए? तो अब आप बताओ मुझे, इसमें गुणांक क्या है 2, इसमें x का गुणांक क्या है 4, y का गुणांक क्या है 7, इसमें x स्क्वायर का गुणांक क्या है 2, x का गुणांक क्या है 4। समझ आ गया ना इतना? अब इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आप लोगों से? अब इस वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आप एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, ज्यादा तेज मत चलो, सबका नहीं बताना, सिर्फ एक्स स्क्वायर का बताना है। तो पहले वाले क्वेश्चन में लिख लेते हैं 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो मुझे बताओ बच्चों, एक्स स्क्वायर दिख कहां रहा है? यहां दिख रहा है। इसके साथ कोई नंबर है? जब जिसके साथ कोई भी नंबर नहीं है तो उसके साथ एक है, ठीक है ना। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? 1। समझ गए? अब अगले में सेकंड क्वेश्चन, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। मुझे एक्स की पावर 3 का पूछा है? नहीं ना, मुझे क्या पूछा है? सिर्फ एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर के साथ ये माइनस भी फ्री में आ गया, देखो माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ कोई नंबर है नहीं तो मैं 1 लिख रहा हूं। तो अब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया? -1। तो इसका आंसर क्या हो गया? -1। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ ये ही मल्टीप्लाई में ना, तो यही आंसर है इसका। तो आंसर में लिखोगे π/2। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है नहीं है ना, तो आंसर है 0। समझ गए बच्चों? तो देखो कितना इजी वे में सेकंड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। अब है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है भाई, एक एग्जाम्पल बताओ, एक बायनोमियल, एक एग्जाम्पल बताओ जिसमें कि बायनोमियल टर्म हो और डिग्री 35 हो, और मोनोमियल टर्म हो जिसमें डिग्री 100 हो। तो देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है बच्चों। अब देखो बायनोमियल टर्म याद है ना, जिसमें दो टर्म होती थी, बीच में प्लस होता था, और मोनोमियल जो अकेली रहती थी। तो देखो कितनी टर्म चाहिए? बायनोमियल में 2 टर्म चाहिए। तो मान लो मैं यहाँ y मान लेता हूँ, कुछ भी मान लो, ए बी सी डी कुछ भी मान लो, y मान लिया, जिसमें डिग्री 35 हो, तो y की डिग्री 35। समझ गए ना? प्लस, सुन रहे हो ना, या y की पावर कुछ भी लिख दो 2। तो ये आ गया पहले का आंसर। अब यहाँ आप कुछ भी लिख दो, बस 35 से छोटा लिख देना, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर मोनोमियल लिखना है जिसमें डिग्री 100 होनी चाहिए। मोनोमियल मतलब कोई भी एक टर्म, तो मैं a मान लेता हूँ और a 100 लिख देता हूँ। हो गया सॉल्व। बताओ इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको डिग्री निकालनी है। सुन रहे हो ना? देखो डिग्री निकालनी है, इतना इजी काम करना है। तो डिग्री क्या होती थी अभी जस्ट बताया मैंने आपको, मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं। तो इस टर्म के अंदर मैक्सिमम पावर यहां पर है 3, तो इस टर्म का आंसर आ गया 3। इस टर्म के अंदर मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, इस टर्म का आंसर आ गया 2। इस टर्म के अंदर मैक्सिमम पावर यहां पर कुछ भी नहीं लिखा ना, 5t लिखा है, तो t के ऊपर कुछ नहीं, तो 1 तो है यार, तो इसमें आंसर आ गया 1। अब यहां पर कोई पावर है नहीं है ना बच्चों, तो यहां पर पावर आ गई 0। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। तो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आप लोगों को लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल बताने। अरे यार यही एक्सरसाइज तो हम लोग अभी स्टार्टिंग में करके आए हैं, तो बता देंगे ना। लीनियर मैं लिख लेता हूं पहले यहां, लीनियर जिसमें डिग्री या घात होगी 1, वो क्या होगा? लीनियर। क्वाड्रेटिक जिसमें डिग्री होगी या घात होगी 2, और ऐसी क्यूबिक जिसमें घात होगी 3 या डिग्री होगी 3। ठीक है ना? मैं बायलिंगुअल पढ़ा रहा हूं, मतलब हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो इसीलिए मैं दोनों लैंग्वेज में यहां लिख रहा हूं। तो बच्चों
यहां पर मैक्सिमम डिग्री कितनी है बच्चों 2, तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक टर्म, ठीक है। तो इसके आगे लिख लेते हैं हम क्यू। अब ये वाला बताओ मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो ये हो गया क्यूबिक। यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। यहाँ मैक्सिमम पावर 1 है तो ये हो गया लीनियर। यहाँ मैक्सिमम पावर 1 है तो ये हो गया लीनियर। यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। ऐसे ही यहाँ मैक्सिमम पावर 3 है तो ये हो गया बच्चों क्यूबिक। देखा आप लोगों ने, ये पहली एक्सरसाइज कितनी इजी हो गई आप लोगों के लिए। तो बच्चों इसी हिसाब से हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को कवर करेंगे और आगे आने वाली वीडियो में मैं साइंस हिस्ट्री सारे सब्जेक्ट्स को कवर करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के सब्जेक्ट्स ऐसे ही इजी बना दूं ताकि आप लोगों को रटना ना पड़े और आप दिल से एकदम होल हार्टेडली इन चीजों को याद कर लो। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों को भी शेयर करें जिनका मैथ में हाथ बहुत टाइट है, जिनको मैथ्स बिल्कुल नहीं समझ आती। तो चलो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।